अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो न्यू कोर्स है 2020 में लॉन्च हुआ है उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, कैसे फिर उसको सॉल्व किया जाता है, इंशाल्लाह हम लोग इस स्टेप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करें। ये लाइफ का भी यही रूल होना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम, आप सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएं जिस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास है फॉर एग्जांपल अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों जो आपके पास गेम है, इनकी जो आंसर्स है वो कैसे किए जा सकते हैं, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद किए जा सकते हैं कि व्हाट द पिक्चर एक्चुअल इज। सो अदरवाइज हम लोग इसका आंसर नहीं कर सकते। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक इट इजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी। तो एक क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर आपके पास क्लियर होगी तो क्या होगा, उससे हमारे पास प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, सॉल्व करना, और उससे हमारी मनी भी बचती है, पैसे भी बचते हैं, उसके बाद टाइम भी और रिसोर्सेज भी जो हम लगा रहे होते हैं वो भी सेव होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। 5 W's जो है इसमें बहुत अहम रोल होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है वर्ड क्या है, हु, कौन, व्हेन, कब, और उसके बाद क्या आपके पास वेयर, कहां, एंड व्हाई, क्यों। ये 5 अगर आप W जो है फाइंड कर लें तो उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास है प्रॉब्लम एनालिसिस। क्या है आपके पास, एनालिसिस जो होता है आपके पास इज द प्रोसेस टू फिगर आउट द दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए, अगर आप उसमें से 5 W's को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो देन डेफिनेटली आपके पास जो है प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। किसी भी गिवन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। These are the basic elements which leads towards the solution of a given problem। तो बेसिकली ये आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं ये तमाम बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमें जो एक्चुअल जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो मिल सकता है अगर हम इन W's को फॉलो करें तो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर में बताया गया है आपके पास कि प्रॉब्लम है, एनालिसिस है और उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये है कि रेड लाइट्स है, जब आपके पास ये ऑरेंज में चली जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऑलमोस्ट सॉल्यूशन की तरफ रेडी हैं, और जब आपके पास ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो हमारे पास क्या मिल जाता है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है इसको जरा आप लोग कंसीडर करें, जो कि क्या है आपके पास, सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर ए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको जो क्लास टीचर है उसे कहा है कि आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बनाएं, उनके जो नेम है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट दिस टास्क। एक वीक है आपके पास और उसको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जरा देखिए हम लोग कि वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 W's इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन बिलो, जैसे नीचे बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें 5 W's इस प्रॉब्लम में से कैसे निकलेंगे तो वो आपके पास है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने देखने नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। व्हाट क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है कौन, किन पर काम कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, स्टूडेंट्स है। और व्हाई, किस लिए हम लोग मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, टू प्रिपेयर द डिक्शनरी ऑफ द स्टूडेंट्स। और उसके बाद व्हेन, कितना टाइम है आपके पास, विद इन अ वीक है। वेयर, कहां पर सॉल्व करना है, स्कूल में सॉल्व करना है। ये आई थिंक आपके पास प्रॉब्लम सामने गिवन है। उसके बाद शो द mathematical representation of the problem where the red light presents a problem, the yellow light represents its analysis and the green light presents the solution. It shows that the problem analysis make us closer to a solution। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने इसकी देनी है कि आपके पास रेड लाइट है, प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास वर्ड क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है आपके पास, वो क्या है, रेड लाइट है। आप इसको खुद से सॉल्व करें घर पर। और फिर उसके बाद हु है, किससे रिलेटेड है, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड है। वाई, ठीक है, टू क्लियर द रोड क्या लें, ठीक है, टू गो टू अवर डेस्टिनेशन, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। आपके पास व्हेन, आपके पास क्या है, विद इन अ
गिवन पीरियड क्या लें आप, ठीक है, वेयर ऑन रोड है आप लोग, ठीक है। उसके बाद जरा देखें एक्टिविटी आपके पास गिवन है। अच्छा, जो एक्टिविटी आपके पास गिवन है इसको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके इसको मुझे सेंड करना है। वो क्या है एक्टिविटी आपके पास के, स्टूडेंट्स आर पुट इन द ग्रुप ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम। हर एक जो स्टूडेंट है 2 या 3 के ग्रुप में जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हर एक स्टूडेंट को एक लिस्ट मिली है। वन लिस्ट कंटेन्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट व्हाइल द अदर लिस्ट ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट। कुछ के पास मैथ है, कुछ के पास फिजिक्स है। ईच ग्रुप इज फोर्स्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉप 5 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स, टॉप 5 स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स। एंड आपके पास क्या है, हर एक ग्रुप को सेपरेट सेपरेट काम करना है। स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो मतलब क्या है कि 3 ग्रुप बन रहे, तीनों ने अपने अपने आपके पास फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, अपने 5 W's निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या निकालते हैं 5 W's में, व्हाट क्या है आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आपके पास टू सेपरेट द 5% स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, टॉप 5। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी आपके पास, टॉप 5% स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में, और उसके बाद स्टूडेंट हैविंग मार्क्स, ये क्या है आपके पास बट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो आपके पास है हु में आपके पास कौन है, स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद वाई है, वाई का मतलब भी यही होगा कि टू आपके पास टॉप टू सेपरेट द टॉप 5% स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है, वाई आ जाएगा। वाई के बाद आपके पास जो है व्हेन और वेयर। व्हेन क्या होगा आपके पास, कब, आपके पास जो टाइम है वो आपके पास गिवन होगा यहाँ पर। एज ग्रुप, चलें आपके पास टाइम पीरियड नहीं है तो आप कहें कि इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है आपके पास व्हेन के बाद जो है आपके पास लास्ट जो है वेयर। वेयर का मतलब होगा स्कूल। तो इस तरह आपके पास जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आप लोग 5 W जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस को भी आप टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। लर्न आपने क्या कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम को आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, ये जो डेफिनेशन है वो आप लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा, रिसोर्सेज तक इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग आपके पास राइट डाउन द 5 W's, ठीक है। 5 W's जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आप कर लें, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस बेसिकली द प्रोसेस टू फिगर आउट द 5 W's फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट। बस आपने ये करना है और उसके बाद आपने मूव ऑन करना है इस प्रॉब्लम की जानिब। ये प्रॉब्लम है, उसके जो क्या है आपके पास 5 W's हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये आपके पास जो है ये सारे ये प्रॉब्लम जो गिवन है, ये कंप्लीट प्रॉब्लम को अच्छी तरह रीड करना है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जो पेपर में भी आ सकती है तो उसको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लें। फिर उसमें 5 W's कैसे निकालने हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह आपने 5 W's जो है इसमें से फाइंड आउट करने, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आज का वर्क है। और उसके बाद एक्टिविटी में मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, इसका भी मैंने गाइड कर दिया, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर कोई चीज समझ ना आए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहे एक्टिविटी के बारे में कुछ भी, तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं पर भी आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।